नमस्ते। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैली ERP 9 में इनकम एंड एक्सपेंस इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके साथ हम लोग टैली ERP 9 में हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली ये देखेंगे। लेजर कैसे करके हम लोग क्रिएट करते हैं टैली ERP 9 में वो हम लोग देखेंगे। आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को पूरा देखिए, फर्स्ट से लास्ट तक आप ये वीडियो को देखिए। तब चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते। तो हम लोग टैली ओपन कर लिया और हम लोग अभी है गेटवे ऑफ टैली में। तो देखिए, इसके पहले जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोग देखे क्या कि कैसे करके एक कंपनी क्रिएट करते हैं। हम लोग उस वीडियो में देखे कि रॉकी जनरल स्टोर नाम का एक कंपनी हम लोग क्रिएट किया। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि जो टैली ERP 9 का जो एनवायरनमेंट है, जो गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए दाएं तरफ ऊपर में अब अगर देखेंगे तो देखिए F1 प्रेस करने के लिए बोला गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट कंपनी। अगर हम लोग F1 प्रेस करते हैं तो हम लोग कंपनी के लिस्ट देखते हैं, जहाँ पे हम लोग इधर पे तीन कंपनी क्रिएट किया एक ही नाम का। तो हम लोग अभी जनरल स्टोर जो है रॉकी का, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो ऐसे करके आप का एक ही टैली सॉफ्टवेयर में आप अनगिनत कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए F1 तो गया सिलेक्ट कंपनी के लिए, उसके बाद भी और भी एक F1 लिखा हुआ है जिसके नीचे आपका अंडरलाइन दिखाया, अंडरलाइन है। तो नीचे जो अंडरलाइन है इसके मतलब है अगर अभी आप F1 प्रेस करने जा रहे हो तो सिलेक्ट कंपनी ही आएगा। और अंडरलाइन के मतलब अगर आप F1 प्रेस करना चाहते हो तो ऑल्टर प्लस F1 प्रेस कीजिए, तब आएगा जो इधर पे सर्च कंपनी का ऑप्शन ओपन होगा। हम यहाँ से स्किप करके जा रहे, स्किप प्रेस करने के बाद आप फिर गेटवे ऑफ टैली में आ गए। देखिए उसके बाद जो है आपका F2 जो प्रेस करने के बाद आता है वो है डेट। देखिए हम लोग अभी जो टैली यूज़ कर रहे हैं वो है आपका एजुकेशनल मोड में, इसीलिए डेट एंड पीरियड, ये डेट एंड पीरियड इधर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इधर पे हम लोग डेट जो है वो 1 तारीख 2 तारीख एंड 31 यानी 31 तारीख को ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है F3 में लिखा हुआ है कंपनी। अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक कंपनी के नेम के ऊपर काम कर रहे हैं, जाना चाहते हैं दूसरे कंपनी में, तो F3 प्रेस करने के बाद आप ये कंपनी छोड़ के और एक कंपनी के अंदर जा सकते हो। ठीक है, F3 and change the company and then you can go to another company. So इसके बाद जो आता है वो आपका कंपनी का इंफॉर्मेशन आता है, वो भी F3 में आता है, लेकिन ऑल्टर प्रेस करके F3 को प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ पे आता है कंपनी का इंफॉर्मेशन। सिलेक्ट कंपनी, आप सिलेक्ट कंपनी करके जा सकते हो। अगर आपका यही कंपनी में कुछ ऑल्टर वगैरह करना हो, अगर कुछ आप चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तब आप ऑल्टर कर सकते हो। ऑल्टर में जाके प्रेस कीजिए और इधर से आप कंपनी को सिलेक्ट कीजिए। देखिए हम ये कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए अभी आपको चेंज करने के ऑप्शन आ गए हैं। देखिए एरो की या टैब से आप जा सकते हैं, ऑप्शन में जाके कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ डाल भी सकते हैं नंबर वगैरह, कुछ वेबसाइट वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, पीरियड अगर आपका फाइनेंशियल ईयर का पीरियड चेंज करना होगा तब भी हम कर सकते हैं आप लोग। तो इसके बाद अगर कोई चेंजेस नहीं है तो आप एस्केप करके या टैब करके लास्ट ऑप्शन में जाने के बाद जब एक्सेप्ट आता है तब यहाँ पे आप एंटर करके बाहर आ सकते हो। इधर पे एक बात आप लोगों को
जानकारी दे रहा हूँ कि जब भी आप एस्केप करने के बाद या कोई ऑप्शन से बाहर जाने के बाद जब आता है एक्सेप्ट करने के लिए येस एंड नो, तो इन टच जब हम लोग प्रेस करते हैं तब एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट हम येस करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम येस करते हैं। इसका मतलब जो जो हम किए हैं वो सब हार्ड डिस्क में सेव हो गया। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग एस्केप करके निकलते हैं। आया है गेटवे ऑफ टैली में हम लोग। तो गेटवे टैली में आके जो हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन दाएं तरफ नीचे जो दिखाया गया है वो आपका फीचर्स। तो ये फीचर्स में हम लोग जाएंगे, F11 प्रेस करके देखते हैं क्या क्या फीचर्स है। F3 में क्लिक करने के बाद कंपनी फीचर्स का गेटवे आ गया। क्या गेटवे है? कंपनी फीचर्स का गेटवे है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स जो है, अकाउंटिंग फीचर्स में ही हम लोगों को जाना है। जाते हैं, अभी जो कंपनी है वो कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये है आपका रॉकी जनरल स्टोर का अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ पे टैली ने आपको बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ही ठीक ठाक रखा है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी चेंजेस नहीं करना होगा। देखिए जनरल में क्या क्या दिखा रहा है। देखिए जनरल में दिखा रहा है एक आपका मेंटेन अकाउंट ओनली, और उसके नीचे ही आपका इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंटरी। अगर आप सिर्फ अकाउंट को मेंटेन करेंगे, इन्वेंटरी को नहीं, तब इधर पे आप मेंटेन अकाउंट्स ओनली में जाके यस करना होगा। वाई प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए, तब क्या होगा, तब इन्वेंटरी के बारे में आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएंगे। ठीक है, दिखाते हैं हम आपको। देखिए इधर से हम क्या करेंगे, इधर से आप क्विट करके दिखाते हैं आपको। देखिए इधर पे जो है ना आपका इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन है, अभी एक्टिवेट है। ठीक है, तो ये एक्टिवेट नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? जब आप फीचर में जाओगे। फीचर में जाने के बाद ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन को अगर आप यस कर दोगे, यस करके आप एक्सेप्ट करो। यस करने के बाद आप सब कुछ सेव करके एक्सेप्ट किया हमने। अभी देखिए एक्सेप्ट करने के बाद हम निकल के आ रहे हैं अभी क्विट करके। देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बाद जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका इन्वेंटरी ऑप्शन है, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन है, वो देखिए इनएक्टिव हो गया। इन्वेंटरी लेके काम करने के लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा वही एक ही ऑप्शन में, फीचर्स पे। तो ये बात आपका ध्यान में रखिए। अभी हम लोग अकाउंट्स विदाउट इन्वेंटरी करना चाहते हैं, इसीलिए उधर पे हम लोग ऑप्शन चेंज करके आया। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका अकाउंटिंग वाउचर्स। अभी जो आपका ऑप्शन है गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर है अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। हम लोग देखेंगे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्या है। तो चलिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन में एंटर करते हैं। देखिए करने के बाद जो है आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ गया, जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ग्रुप्स है। हम देखते हैं ग्रुप्स में जाके क्या दिखाता है। देखिए इधर पे ग्रुप्स में दिखाता है सिंगल ग्रुप्स, क्रिएट एंड डिस्प्ले एंड ऑल्टर। चलिए पहले हम लोग ग्रुप्स क्या क्या है, ग्रुप्स में क्या क्या ऑप्शन है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखने के लिए हम लोग जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले जाके हम लोग एंटर करते हैं। इधर पे 28 ग्रुप्स आपको दिया गया है। अगर आप देखोगे इधर पे 28 ग्रुप्स ऑलरेडी आपको दे गया है। ये लेजर का ग्रुप्स है, ये लेजर का ग्रुप्स हम लोगों को टैली ने ऑलरेडी क्रिएट करके दे दिया। हम लोगों के ज़्यादा एंट्रीज जो होता है इस ग्रुप के अंदर ही आ जाएगा। अगर नहीं आता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब एक ग्रुप हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी ग्रुप क्रिएट करने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो हम लोग इधर से क्विट करके निकलते हैं, एस्केप करके निकलने के बाद देखते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में नेक्स्ट है आपका लेजर्स। तो लेजर्स में हम लोग जाएंगे। लेजर्स में जाके देखते हैं इसमें डिस्प्ले क्या क्या आता है। देखिए अभी तो हम लोग कुछ भी लेजर क्रिएट नहीं किए हैं, इसीलिए हम लोग डिस्प्ले में अगर जाएंगे, डिस्प्ले में जाके हम लोग एंट्री करते हैं। इधर पे देखिए क्रिएट किया है 2 लेजर्स, टैली ने ऑलरेडी क्रिएट करके दिया है आपको।
क्या दिया है आपको, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 लेजर आपको क्रिएट करके दिया है। ये 2 को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के हम लोगों को ज़्यादातर लेजर क्रिएट करना होता है। तो देखिए, लेजर क्रिएट करने से पहले अगर आपको लेजर क्या है ये पता नहीं होगा तो लेजर क्रिएट आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन हम लोग दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि लेजर क्या है, लेजर कहाँ से आया है, लेजर कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये जान भी लीजिए कि लेजर ज़्यादातर एंट्री हमको करना होगा, क्रिएट हमको करना होगा, ज़्यादातर लेजर इनकम एंड एक्सपेंस के ऊपर होता है। तो आपको अभी पता नहीं है इनकम और एक्सपेंस ये सब क्या है। तो हम लोग ये प्रेजेंटेशन में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या है, एक्सपेंस भी क्या है, इनकम भी क्या है। ठीक है, तो चलिए एक्सपेंस क्या है देखते हैं। किसी भी सामान या गुड्स को बनाने से लेकर उन सामानों या गुड्स को बेचने तक सभी खर्चे को एक्सपेंस कहते हैं। एक कार को जब हम बनाएंगे ना, जब मैन्युफैक्चर करेंगे हम लोग, तब कार को बनाने के बाद उसको सेल करना पड़ेगा। तो सेल तक जो भी खर्चे आता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। चलिए, इनकम क्या है? इनकम वो राशि है मैन्युफैक्चर्ड गुड को जब आप बेचते हो तो बेचने के बाद आपको जो मिलता है, मैन्युफैक्चर के दौरान जो जो खर्चा आया, आपके सेल करने से पहले जो जो खर्चे आया, ऑफिस खर्चे हो या कोई भी, वो सब खर्चे को आपको क्या करना होगा, कटौती करना होगा। कटौती करने के बाद जो आपके पास रहता है मुनाफा, उसे ही हम लोग बोलते हैं इनकम। देखिए, कार आप बेच रहे हो, क्या आप माइनस करोगे? मैन्युफैक्चर्ड किए गए सभी खर्चे को आप माइनस करोगे, तब जो आपके हाथ पे रहेगा वही आपका इनकम होगा। एक्सपेंस को डिवाइड किया गया है दो प्रकार होता है आपका एक्सपेंसेस। एक है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? कच्चे माल यानी आपका जो रॉ मटेरियल्स होता है उसके खरीद से लेकर मुख्य उत्पाद यानी आपका जो गुड्स को आप बनाने जा रहे हो और गुड्स को बनाने के तक जो जो खर्चे आते हैं उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हो। यानी ये जो आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो जो खर्चे होता है, आपके जो सामान है वो बनाने के लिए फैक्ट्री में जो जो खर्चे आता है उसको ही आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो फैक्ट्री में जब कार मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से लेके आपका कार शोरूम में आने से पहले जो जो खर्चा आता है वही आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? कोई भी गुड्स को आप जब बेचते हो, बेचने के लिए जो जो आपका एक्सपेंसेस होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस जो आता है उसको ही हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, कार तो मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर होने के बाद शोरूम में आता है, शोरूम में आने के बाद आप क्या करते हो, आप सेल करते हो। तो ये जो ऑफिस मेंटेनेंस के बारे में जितना भी खर्चे आता है वो होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है? देखिए, फैक्ट्री में जो कैरेज होता है, वेजेस होता है, आपका कोल, गैस, वाटर जो आप लोग खर्चे करते हैं, ऑयल में, पावर में, फ्यूल में, आपका रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जो खर्चा आता है, मैन्युफैक्चरर्स का और भी खर्चे है, वो भी आपका फ्लाइट इनवर्ड आपका जो है जहाज़ है, जो शिप में जो करके हम लोगों का सामान लाते हैं रॉ मटेरियल्स शिप से, वही आपका होगा। ये सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? देखिए, आपका सैलरी जो है, आपका फैक्ट्री के स्टाफ को भी आप देते हैं,
तब होगा आपका फैक्ट्री के स्टाफ को जब हम लोग सैलरी देते हैं तब होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन ऑफिस में अगर कोई सैलरी आपको देना होता है तब हो जाएगा वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस में जो एक्सपेंसेस होता है, रेंट, कैरेज ऑन, सेल, कमीशन वगैरह जो आपका देना होता है, डोनेशन वगैरह जो देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट आउटवर्ड क्या है? आपका जो कार है वो कार को अगर आपको शिप में से या जहाज़ में से किसी और कंट्री में अगर आप भेजते हो, उसका जो खर्चा आता है वो खर्चे भी आता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अभी देखिए इनकम क्या है। इनकम को भी दो डिवाइड किया गया है। इनकम को भी डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। एक आपका डायरेक्ट इनकम क्या है? देखिए जो भी आपका गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है उसको, और कोई भी सर्विस वगैरह हो, सेवाएं, ये डायरेक्ट जब हम बेचते हैं तभी जो पैसा हम लोगों का आता है वो है आपका डायरेक्ट इनकम। देखिए कार तो हम लोगों ने बनाया है, कार को जब हम सेल कर रहे हैं डायरेक्ट, तब जो आता है वो है आपका डायरेक्ट इनकम। देखिए स्कूल में अगर आप फीस लेते हो, फीस है आपका सर्विस का चार्जेस, वो आपका डायरेक्ट इनकम है। आप कोई कंप्यूटर सेंटर, कोई ट्यूटोरियल आप चला रहे हैं तो उसके लिए आप जो सर्विस देते हैं, उस सर्विस के लिए जो फीस लेते हैं वो भी आपका डायरेक्ट इनकम होता है। इनडायरेक्ट इनकम कौन सा है? इनडायरेक्ट इनकम डायरेक्ट इनकम को छोड़ के जितना भी इनकम होगा वो सभी होगा आपका इनडायरेक्ट इनकम। देखिए माल या सेवाओं को बिक्री के छोड़ के सभी आय या धन है आपका अप्रत्यक्ष आय, इसका मतलब इनडायरेक्ट इनकम। चलिए तो इनकम हम दो देखे, डायरेक्ट इनकम क्या है अभी देखते हैं और इनडायरेक्ट इनकम क्या है देखते हैं। देखिए डायरेक्ट इनकम क्या क्या है? डायरेक्ट जो सेलिंग प्रोडक्ट है और डायरेक्ट जो सर्विस हम सेल करते हैं वही आपका डायरेक्ट इनकम हो गया। इनको छोड़ के अगर कोई हम कमीशन रिसीव करते हैं, रेंट रिसीव करते हैं, डिस्काउंट रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, अगर हम लोगों के पास कोई पुराना अखबार होगा या पेपर वगैरह और कार्टून बॉक्सेस और कोई बटल वगैरह होगा, ये जब सेल करते हैं, ये सेल और आपका फिक्स्ड एसेट्स जो है आपके जो फिक्स्ड एसेट्स आपके ऑफिस पे है या आपका फैक्ट्री में है, ये अगर आप बेचते हो, इसके बेचने के बाद जो आपका पैसा आता है आपके पास वो होगा इनडायरेक्ट इनकम। चलिए हम लोग इसके पहले जो वीडियो देखे थे उधर पे से हम लोग रॉकी भाई साहब का एक स्टोर बनाया था। तो रॉकी भाई साहब का एक स्टोर बनाने के बाद हम लोग वहाँ पे जर्नल एंट्री है, जर्नल में जो एंट्री है वो एंट्री हम लोग सीखे थे। तो वहाँ से ही हम 9 एंट्री इधर में लेके आया। देखिए 9 एंट्री उधर पे जो था आपका, आप अगर चाहे तो पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं। वो देख के देखिए वो सब जो प्रॉब्लम हुआ था उधर पे, वो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आया था जर्नल एंट्री में, हम लोग जर्नल एंट्री किए थे। वो जर्नल एंट्री का पूरा 9 एंट्री इधर पे है। तो ये एंट्री से हम लोग सीखेंगे कि लेजर कहाँ से हम क्रिएट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो इधर पे लेजर आता है वो आपका कैश है, कैश अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद जो है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट जो है 1 अप्रैल में जो हम लोगों का जर्नल एंट्री हुआ है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ से हम 2 लेजर हम देख पा रहे, एक कैश और एक कैपिटल। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट 10 तारीख को हम बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बैंक अकाउंट एक लेजर है आपका, लोन अकाउंट भी एक लेजर है आपका। 15 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट देखते हैं। तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट तो हमने ले लिया लेजर में पहले ही, तो रोहित जो अकाउंट है वो रोहित अकाउंट हम एक लेजर देखते हैं। तो ये अकाउंट है आपका लोन अकाउंट रोहित का, ये अभी हम लोग लेजर में देखेंगे। इसके लिए भी एक अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। फिर देखिए 18 तारीख को फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ से फर्नीचर खरीदा, इसीलिए फर्नीचर भी एक आपका लेजर आ गया, कैश अकाउंट तो है ही। उसके बाद 20 तारीख को आपका परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ सामान खरीदा, इसीलिए परचेस अकाउंट आपका हो गया एक
लेजर अकाउंट और कैश अकाउंट अभी पहले ही लिया हुआ है। उसके बाद 21 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इधर पे सेल्स का एक लेजर नया दिख रहा है। उसके बाद बोरून अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बोरून को उधारी में कुछ सामान बेचे थे हम, इसलिए बोरून अकाउंट भी हम लोग क्रिएट कर देंगे लेजर अकाउंट में और उसको हम सन्डे डेटर्स में रखेंगे। उसके बाद जो है ड्राइंग किया है कैश, इसीलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट भी एक हमने रखे, वो कैपिटल होगा। अच्छा, इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन में पे किया है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को भी हम एक लेजर क्रिएट कर दिया। तो ये सब कैसे आया, सभी अकाउंट जो लेजर है वो हम लोग जर्नल से लेजर में ऐसे करके हम लोग डाल दिए। एक ही आपका जो अकाउंट होगा वो एक बार ही हम डाले हैं। कैश अकाउंट 1 तारीख को भी हुआ था कैश के ऊपर जर्नल, देखिए 1 तारीख को भी कैश के जर्नल था, आपका 15 तारीख में भी कैश का जर्नल था, आपका 21 तारीख में भी कैश का जर्नल था, लेकिन कैश के लिए हम एक ही लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों को जर्नल से लेजर क्रिएट करना होता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि लेजर कैसे करके क्रिएट करते हैं। रॉकी के जो स्टोर है हम लोग देखें, रॉकी के स्टोर में जितना हम लोग लेजर क्रिएट किया है वही लेजर हम लोग अभी टैली में एंट्री करेंगे। तो चलिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, गेटवे ऑफ टैली में पहले हम लोगों को जाना होगा अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में जाने के लिए हम लोगों को अकाउंट इन्फो में जाके हम लोगों को एंटर प्रेस करना होगा। फिर हमको जाना होगा क्या, लेजर्स पे, हम लोग लेजर एंट्री करेंगे। अभी लेजर में जाने के लिए एंटर प्रेस करना होगा, इसके बाद आपको क्रिएट लेजर करना होगा। क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद फर्स्ट जो हम लोगों का लेजर है वो आपका कैश, मैंने पहले ही बताया कि ये कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 अकाउंट ऑलरेडी हम लोगों का टैली ईआरपी ने क्रिएट कर देता है, इसलिए हम लोगों को सेकेंड ऑप्शन जो है आपका कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना होगा। कैपिटल किसका अकाउंट है, कैपिटल है आपका ऑनर्स का, ऑनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, इसीलिए रॉकी अकाउंट को हम कैपिटल बनाएंगे, रॉकी अकाउंट। और इधर पे एलाइज भी आप लिख सकते हैं ये क्या अकाउंट है, ये आपका कैपिटल अकाउंट। देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप जो 28 वो आपको दिया गया है दाएं तरफ पे, दाएं तरफ से आप लोगों को क्या करना होगा, ये कौन सा ग्रुप में हम रॉकी अकाउंट को रखेंगे वो आपको चॉइस करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको दे दिया है अभी कैपिटल अकाउंट, तो चलिए कैपिटल अकाउंट ही ले लेते हैं इसको। कैपिटल अकाउंट ले लिया। देखिए रॉकी का एड्रेस आप इधर पे नोट डाउन कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, ऑप्शनल है आपका। इसमें आपका एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस फुल नहीं भी आप डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका ओपनिंग डेट, ओपनिंग बैलेंस, कहाँ से आप काम शुरू किया है उसका डेट देना होगा। ये आप लोग नहीं चेंज कर पाओगे क्योंकि ये जो है आपका एजुकेशनल मोड का टैली ईआरपी 9 है, इसीलिए इसको भी एंटर कर दीजिए। एक्सेप्ट में आपका यस करना होगा, एंटर करने से भी आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो चलिए एंटर देते हैं प्रेस करके। तो चलिए फर्स्ट जो आपका लेजर है वो आप एंट्री कर डाला। नेक्स्ट जो है आपका बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक से कुछ लोन रॉकी ने लिया था, तो हम लोगों को एसबीआई बैंक अकाउंट को क्रिएट करना होगा। एसबीआई बैंक अकाउंट, यहाँ से वो लोन लिया है। चलिए लोन लिया है तो कौन सा ग्रुप में जाएगा, लोन, इसीलिए एल प्रेस कीजिए, लोन का सब आ जाएगा। देखिए लोन जो है ये लाइबिलिटी है आपका, ये लोन्स लाइबिलिटी में ही आप एंट्री कीजिए। लोन्स लाइबिलिटी एंट्री कर दिया हमने। बैंक का डिटेल्स आप डाल सकते हो, डालने के बाद आप यस करके सेव कर दीजिए। इसके बाद जो आता है आपका बैंक ऑफ इंडिया बैंक में आपका लोन आया है, ये आपका खुद का बैंक अकाउंट है,
रॉकी का खुद का बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया BOI बैंक अकाउंट, ये उसका खुद का बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो खुद का जो बैंक अकाउंट है ये बैंक्स में ही जाएगा। ग्रुप जो है बैंक, आप B प्रेस कीजिए, देखिए बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो इधर पे बैंक अकाउंट को आप चॉइस कीजिए करके एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, इधर पे रॉकी जनरल स्टोर करके आपका अकाउंट आ गया है, होल्डर का नाम आ गया स्टोर का ऑटोमेटिकली। अभी इधर पे अकाउंट नंबर डाल सकते हो, तो हम नहीं डाल रहे। IFSC कोड भी डाल सकते हो, हम नहीं डाल रहे। ब्रांच भी डाल सकते हो, हम नहीं डाल रहे, ये ऑप्शनल है, डाल सकते हो। एड्रेस भी आप डाल दे दो, आप एड्रेस भी दे देना चाहिए इधर पे, बैंक कहाँ का बैंक है, हम नहीं दे रहे। चलिए, इसके बाद आप यहाँ से एंटर करके आपको ये डेटा सेव कर दीजिए, एंटर प्रेस, तो ये डाटा सेव हो गया। इसके बाद जो अकाउंट है आपका लेजर का, वो है रोहित। रोहित रॉकी का फ्रेंड है, उसके पास से कुछ पर्सनल लोन ले लिया था। तो चलिए रोहित रोहित अकाउंट, ये रोहित अकाउंट क्या होगा, ये रोहित अकाउंट होगा, ये भी लोन अकाउंट होगा। L प्रेस कीजिए, चलिए लोन पे आ जाइए। लोन है आपका लायबिलिटीज़। रोहित का एड्रेस डाल दीजिए, कहाँ में वो रहता है। डालने के बाद एंटर प्रेस करके आप ये डाटा को भी सेव कर दीजिए। डाटा को सेव करने के बाद नेक्स्ट जो आता है आपका लेजर परचेस। इधर पे एक परचेस है, लेकिन ये परचेस है फर्नीचर परचेस। फर्नीचर परचेस जो होता है वो आपका अकाउंट होगा फर्नीचर होगा फिक्स एसेट्स, इसीलिए F प्रेस कीजिए। देखिए फिक्स एसेट्स आ गया आपका लिस्ट में, एंटर कीजिए। वैल्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कहाँ से ख़रीदा एड्रेस डाल सकते हैं, बाकी सब एंटर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट में एंटर करके यस करके सेव कर दिया। अब कुछ परचेस किए हो, परचेस अकाउंट कहाँ पे जाएगा, परचेस अकाउंट जो है परचेस अकाउंट परचेस में ही जाएगा, इसीलिए आप P प्रेस कीजिए। देखिए इधर पे आ गया परचेस, आपका परचेस को चॉइस करना होगा। परचेस अकाउंट को एंट्री कीजिए, टाइप ऑफ लेजर छोड़ दीजिए, नॉट एप्लीकेबल कीजिए। इसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद एक्सेप्ट आया, एंटर प्रेस कीजिए, ये डेटा सेव हो गया। और एक अकाउंट है आपका सेल्स, कुछ सामान खरीदने के बाद आप सामान बेचे हो, रॉकी ने बेचा कुछ सामान, इसीलिए सेल्स अकाउंट क्रिएट कीजिए। सेल्स अकाउंट सेल्स पे ही जाएगा, तो आप सेल्स ग्रुप के लिए S प्रेस कीजिए। इसके बाद प्रेस करने के बाद देखिए सेल्स अकाउंट आ गया दाएं तरफ। सेल्स को आप सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, उसके बाद नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद एक्सेप्ट कीजिए, आपका डेटा सेव हो गया। इसके बाद जो है आपका वरुण को कुछ सेल्स किया गया है उधारी में, इसीलिए वरुण अकाउंट को आप क्रिएट कीजिए। वरुण अकाउंट को हम क्या करेंगे, कौन से ग्रुप में लाएंगे, संडे डेटर्स। चलिए संडे डेटर्स सिलेक्ट कीजिए, ग्रुप एंट्री कीजिए। एंटर करने के बाद चलिए वरुण के बारे में कुछ एड्रेस पता सब नोट डाउन कर लीजिए। करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए, ये करके आप बाहर आइए। तो इसके बाद जो आता है आपका ड्राइंग अकाउंट, वो भी आपका कैपिटल। देखिए ड्राइंग आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों का पास और पहले ही एक अकाउंट था इन्वेस्ट का, वो आपका रॉकी का खुद का कैपिटल है, इसलिए ड्राइंग जब होगा तब वो खुद ही कैपिटल से
विड्रॉ कर पाएंगे। फिर भी ड्राइंग अकाउंट इधर पे डाल देते हैं, एक अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं। ड्राइंग अकाउंट आता है कैपिटल सिलेक्ट कर दिया हम लोगों ने। ड्राइंग अकाउंट का एड्रेस वगैरह डाल देना होगा इधर पे। ये जरूरी नहीं है ड्राइंग अकाउंट को अलग से तैयार करने के लिए, क्योंकि रॉकी ने पहले ही उसका एक अकाउंट तैयार कर लिया। ड्राइंग उधर से ही आपका विड्रॉ हो जाएगा। चलिए एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक लेजर है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। चलिए इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट है क्या? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट है आपका ऑफिस का। इधर पे हम ऑफिस बोलेंगे उसका, इसीलिए ये जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए इधर पे रॉकी कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर नहीं रहा है, इसका अलग से कोई फैक्ट्री नहीं है। इसका जो भी एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस वो इनडायरेक्ट भी कर सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन हम जो ये एक्सपेंस है आपका, जो ये आपका इनडायरेक्ट ही कर देंगे। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट डाल देते हैं। तो चलिए ये रॉकी का जो स्टोर में जो एक्सपेंसेस जर्नल से आया था और जो लेजर क्रिएट करना था रॉकी के लिए, वो हम लोग कर डाला। और भी शायद बाद में ऐसा होगा कि और भी एक्सपेंसेस और भी इनकम के बारे में हम देखेंगे, लेकिन अभी जो रॉकी ने स्टोर शुरू किया, यहाँ पे इतना ही आपका लेजर है। हम लोग जर्नल किए थे पहले, फिर जर्नल से हम लोग क्या किया, लेजर निकाला। लेजर निकलने के बाद हम लोग वो लेजर रॉकी के कंपनी में क्रिएट किया। तो ऐसे करके आपको लेजर क्रिएट करना होगा टैली ERP9 में। चलिए और कुछ नहीं है आपके पास, इसीलिए स्किप करके हम निकलते हैं। अभी देखते हैं डिस्प्ले करके कितना लेजर सामने बनाया। देखिए इतना लेजर सामने बनाया। बोलोन अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया का एक बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। अच्छा, तो फिर हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, तो था ही। परचेस अकाउंट, रॉकी का जो अकाउंट था वो रॉकी का भी अकाउंट है। तो चलिए लिस्ट हम लोगों के पास आ गया, ये हम लोगों ने बनाया। ठीक है, तो स्किप करके निकल लिए। अभी ऑल्टर अगर करना होगा हम लोग को, अगर कोई लेजर क्रिएट करने में कोई गलती हो गया तो ऑल्टर भी आप कर सकते हो। देखिए इधर पे से कुछ भी अगर आप चाहो तो ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, ऑल्टर करने के लिए जाइए, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद देखिए एलाइज जो है, ये एलाइज को आप डिलीट करना चाहते हो, डिलीट करके आप एंटर करके सेव कर दे सकते हो। ठीक है, एलाइज चला गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप ऑल्टर भी कर सकते हो। तो ये था आज के लिए। ठीक है, आज लेजर हम लोग क्रिएट किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे वाउचर एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर हम लोगों का चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग का वेब पेज भी है फेसबुक में, वो पेज को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।